हेलो एवरीवन। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अभी मार्केट में एक ऑथेंटिक न्यूज़ चल रही है, बिल्कुल रियल न्यूज़, कि विज़िट वीज़ा से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को डाउट है कि विज़िट वीज़ा से रिलेटेड के मतलब कि पहले जो लोग 1 महीने के विज़िट वीज़ा पर आते थे या 3 महीने के विज़िट वीज़ा पर आते थे तो उनको 10 डेज़ का विज़िट वीज़ा ख़त्म होने के बाद 10 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता था कि वो उसमें फिर वो या तो अपना विज़िट वीज़ा दोबारा रीन्यू करवा लें या उसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट करवा लें या कंट्री एग्ज़िट कर दें। पर इस टाइम अभी ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अभी यूएई में नया लॉ निकला है कि उसमें आपको डेफ़िनेटली कंट्री एग्ज़िट करनी पड़ेगी। अगर आपने अपना इनसाइड द कंट्री रहते हुए, अगर आप इनसाइड यूएई के अंदर हैं, दुबई के अंदर हैं, अबू धाबी के अंदर हैं, किसी भी स्टेट के अंदर हैं, तो अगर आप विज़िट वीज़ा पर हैं, आपका 3 महीने का विज़िट वीज़ा है और वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो अब आप चाह रहे हैं कि आप इसको रीन्यू करवाएं, क्योंकि अभी तक आपका कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो आप इसको रीन्यू करवाना चाह रहे हैं। तो उससे रिलेटेड ये होगा कि आप लोगों को कंट्री एग्ज़िट करनी पड़ेगी, मतलब कि किसी भी और कंट्री में जाना पड़ेगा। जैसे कि ये साथ ओमान है, कुवैत है, बहरीन है, इसी तरह इन जो साथ वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इनमें आप जाकर अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। आप एक दफ़ा कंट्री को एग्ज़िट करेंगे, फिर वापस इन होंगे, फिर आपका विज़िट वीज़ा रीन्यू होगा। तो पहले तो आपको मिल जाते थे 10 दिन, पर अब 10 दिन नहीं, अब आपके पास वही जो 3 महीने का 90 डेज़ का विज़िट वीज़ा होता है, अब वही वैलिड है। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा। लास्ट टाइम मेरे साथ भी ऐसे हुआ है, मैं भी गया था कुछ महीने पहले। मैं विज़िट पर था, आया था ना यहाँ पर जॉब ढूंढने। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरा विज़िट वीज़ा एक्सपायर होने वाला था, तो मैंने नया विज़िट वीज़ा अप्लाई किया, तो पर उसमें जो है मेरा विज़िट वीज़ा वैलिड नहीं था। वो कह रहे हैं आपको डेफ़िनेटली कंट्री आउट करनी पड़ेगी। तो मैं फिर वो यहाँ से गया कुवैत। कुवैत यहाँ से एयर टिकट रिटर्न बैक जो है ना, एयर टिकट करवाई है यहाँ से जाने की और आने की। तो मैं यहाँ से कुवैत गया, कुवैत से फिर मैं वापस इन हुआ हूँ दुबई में, यूएई में। तो फिर जाके मेरा स्टेटस चेंज हुआ है। अभी तो शुक्र है कि अभी जो है, अभी तो मेरे पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, अभी तो कोई मसला नहीं है। पर जो लोग अभी यूएई में हैं या जो लोग आना चाह रहे हैं विज़िट पर जॉब ढूंढने से रिलेटेड, उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि इससे अब उस जो है ना, वो पहले 1 महीने का अगर विज़िट वीज़ा लेते थे आप, तो आपको 40 दिन का मिलता था, मतलब कि 10 दिन ऊपर मिलते थे। अब वो 10 दिन आपको नहीं मिलेंगे, आपके पास वही 30 दिन होंगे अगर आपका 1 महीने का होगा। ये उसके बाद आपको ओवर स्टे हो जाएगा। और ओवर स्टे का भी अब इन्होंने रूल चेंज कर दिया है। ओवर स्टे में आपको जब पहले आपको फ़ाइन लगता था 100 दिरहम फर्स्ट नाइट का, मतलब कि एक दिन जब आप रुकते हैं तो आपको पर डे चार्जेस पहले दिन का 100 दिरहम पड़ते थे। अब उसके बाद अब इन्होंने चेंज करके कर दिया है, वो पहले दिन का जो पड़ेगा 300 दिरहम, 300 दिरहम पहले दिन का फ़ाइन पड़ेगा। और बाकी फिर 50-50 होते थे, वो वैसे का वैसे ही है। और जब आप कंट्री विज़िट वीज़ा चेंज करने के लिए कंट्री आउट करेंगे, तो आपको आउट पास लेना पड़ेगा, वो भी तकरीबन 250 से 300 दिरहम के दरमियान है। तो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल, मतलब कि इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप इनसाइड द कंट्री स्टेटस चेंज करना चाह रहे हैं तो वो अब बिल्कुल भी, मतलब कि नामुमकिन है, अब वो हो ही नहीं सकता। आपको डेफ़िनेटली कंट्री एग्ज़िट करनी पड़ेगी, चाहे आप अपने बैक कंट्री में जाएं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ से भी हैं आप, बांग्लादेश से, नेपाल से, आपको पहले कंट्री एग्ज़िट करना पड़ेगा। फिर आप वापस इन होंगे, तो फिर आपको आपका स्टेटस चेंज होगा। और वापसी पर इन होते कई बार इमिग्रेशन में वो मुख्तलिफ़ किस्म के अजीब अजीब सवाल पूछ लेते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओमान से आ रहे हैं, कुवैत से आ रहे हैं, तो उन्होंने तो समझना है कि पता तो है उन्हें, पर वो आगे से शो ऐसे करते हैं कि ये एज़ अ टूरिस्ट ही है।
तो वो आगे से कहते हैं हाँ आपके पास रिटर्न टिकट है यहाँ से वापस कुवैत जाने की। फिर आप उन्हें शो ऑफ़ करते हो, फिर कहते हो कि हाँ मैं स्टेटस चेंज करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ये है वो है। मतलब कि ये हो जाता है, पर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ये भी होता है कि आपको वो नहीं भी करते हैं, वो वहाँ से आपको डिपोर्ट कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, आप ऑलरेडी 1 मंथ स्टे कर चुके हैं, अब आप कहाँ से स्टे कर रहे हैं, ना आपके पास होटल बुकिंग है, ना आपके पास पैसे है। मतलब कि इन चीज़ों का भी आप ख्याल रखें कि अगर आप कंट्री एग्ज़िट करने के लिए किसी और कंट्री में, करीबी कंट्री किसी में भी जा रहे हैं, तो आपके पास फ़ंड्स लाज़मी होने चाहिए, फ़ंड्स बिल्कुल लाज़मी होने चाहिए। फ़ंड्स के बगैर आप कभी भी ना जाएँ, क्योंकि वो सम टाइम आपसे पूछ लेते हैं आप कितने पैसे हैं आपके पास, शो मनी। तो इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। और जो भाई मेरे बाहर से आना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, वो भी इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल करिएगा। पर पहले नंबर पर तो कोशिश करें कि आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर ही आएँ। बहुत सारी एजेंसीज़ हैं यहाँ पर, बेशुमार एजेंसीज़ हैं जो आपको डायरेक्टली आपसे पैसे लेके तो आपका काम कर देती हैं, आपको जॉब वर्क परमिट इशू कर देती हैं, आप आराम से आ जा सकते हैं। तो कोशिश यही करें। अगर हाँ बहुत कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है या कोई जेन्युइन इशू हो कि आपने विज़िट पर ही आकर यहाँ पर जॉब ढूँढनी है, तो फिर इन चीज़ों का भी ख़्याल रखिएगा। इसी तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपकी क्वेरीज़ वगैरह है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे लाज़मी कमेंट बॉक्स में बताएँ, ताकि मैं आपके लिए और मुफ़ीद वीडियोज़ बनाऊँ।